एक बार एक राजा की सभा में एक व्यापारी ने प्रवेश किया। राजा ने उसे देखा तो देखते ही उनके मन में आया कि इसका सब कुछ छीन लिया जाना चाहिए। व्यापारी के जाने के बाद राजा ने सोचा कि मैं प्रजा को हमेशा न्याय देता हूँ, आज मेरे मन में यह कालुष्य क्यों आ गया कि व्यापारी की संपत्ति छीन ली जाए। उसने अपने मंत्री से यह सवाल किया। मंत्री ने कहा, इसका सही जवाब मैं कुछ दिन बाद दे पाऊंगा। राजा ने स्वीकार कर लिया। मंत्री बहुत बुद्धिमान था। वह इधर उधर के सोच विचारों में समय न खोकर वेश बदलकर सीधा व्यापारी से दोस्ती करने पहुंच गया। व्यापारी से दोस्ती करने के बाद मंत्री ने व्यापारी से पूछा कि तुम इतने चिंतित क्यों हो? तुम तो भारी मुनाफे वाले चंदन का व्यापार करते हो। व्यापारी बोला कि अनेक नगरों में चंदन की गाड़ियां भरे फिर रहा हूँ, पर चंदन नहीं बिका। अब नुकसान से बचने का कोई उपाय नहीं है, पर अगर राजा की मृत्यु हो जाए तो उनके दाह संस्कार के लिए सारा चंदन बिक सकता है। मंत्री को राजा का उत्तर देने की सामग्री मिल चुकी थी। अगले दिन मंत्री ने व्यापारी से कहा कि तुम प्रतिदिन राजा का भोजन पकाने के लिए 1 मण चंदन दे दिया करो और नगद पैसे उसी समय ले लिया करो। व्यापारी मंत्री का आदेश सुनकर बड़ा प्रसन्न हुआ। वह मन ही मन राजा की लंबी आयु की कामना करने लगा। एक दिन राजा की सभा चल रही थी। व्यापारी दोबारा राजा को वहां दिखाई दे गया तो राजा सोचने लगा, यह कितना आकर्षक व्यक्ति है, इसे क्या पुरस्कार दिया जाए। राजा ने मंत्री से दोबारा कहा कि यह व्यापारी जब पहली बार आया था तब मैंने तुमसे सवाल किया था, जिसका उत्तर तुमने अब तक नहीं दिया। आज इसे देखकर मेरे मन का भाव बदल गया। मेरे मन में इतना परिवर्तन कैसे हो गया? मंत्री ने उत्तर देते हुए कहा, महाराज, दोनों प्रश्नों के उत्तर आज दे रहा हूँ। यह पहले आया था तब आपकी मृत्यु सोच रहा था, अब यह आपके जीवन की कामना करता है, इसलिए आपके मन में इसके प्रति 2 तरह की भावनाओं ने जन्म लिया। वास्तव में जैसी भावना अपनी होती है वैसा ही प्रतिबिंब दूसरे के मन पर पड़ने लगता है। राम राम जी, जय श्री राम।